राम को देती है, तुम्हारे पैर में कुल्हाड़ी मारते हैं महारानी जी। ये तू कैसी बातें कर रही है? सुन हमारी बात। अब मुझे लग रहा है कि महाराज हमसे सच में छल कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ राम का राज तिलक कर रहे हैं और दो बेटे ननिहाल में हैं। हाँ मंथरा, मैं ना समझ तेरी बात को ना समझ सकी। तू ठीक ही कहती है दासी, अब ध्यान मुझे भी होता है, अब ध्यान मुझे भी होता है, अपना अपना ही होता है, तो गैर गैर ही। चाहती है तुझको पहचान लिया मैंने, तुझको पहचान लिया मैंने, निश्चय ही कपट भूत में है, अब सब सच जान लिया। कदापि नहीं होगी कौशल्या की मनमानी, अब कौशल्या की मनमानी, अब युवराज बनेगा भरत लाल हठ, मैंने भी है ठान। बुद्धिमती है बूढ़ी है, अब तू ही राह दिखा मुझको, अब तू ही राह दिखा मुझको, भारत का कैसे राज तिलक वह सरल उपाय। मेरी समझ में आ गई, महाराज हमसे छल कर रहे हैं, मगर उनकी दाल गलेगी नहीं। लेकिन एक बात ये बताओ कि एक ही रात बची है, सुबह होते ही महाराज राम का राज तिलक कर देंगे, मैं हाथ मलती रह जाऊंगी, मेरे हाथ से सब कुछ निकल जाएगा। मैं क्या करूं, कौन सा जतन करूं जिससे अपने बेटे भरत को इस अयोध्या का राज दिलाऊं? कोई उपाय मुझे बताओ। महारानी जी, मैं बता रही हूँ उपाय, बहुत सरल उपाय बता रही हूँ। जब देवासुर संग्राम हुआ था तो उस समय महाराज के साथ युद्ध में गई थी आप? हाँ, मैं भी गई। याद करो महारानी गई थी ना, जब महाराज का रथ का भैया टूट गए थे, महाराज गिर गए थे। हाँ, उस समय महाराज की जान आपने बचाई है, मैंने उनके प्राणों की रक्षा की। और उस समय